हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच स्वरूप प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ को परस्यू कर रहे थे। उसमें हमने नाउन को लास्ट वीक देखा था और आई होप कि वो आपको समझ में भी आया होगा। नाउन के वीडियो के बाद आज हम प्रोनाउन को लेकर आए हैं, जैसा कि आपने देखा है। और जिन लोगों ने नाउन का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो उसे भी देख सकते हैं और देखें ज़रूर, तभी आगे भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। प्रोनाउन क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ, हम बहुत डिटेल में इसे जानेंगे। हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होती है वो पहले देखते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह यूज़ होता है या नाउन की बजाय यूज़ होता है, नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए, और एट द प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, ताकि नाउन बार बार हम यूज़ ना करें। ऑफ वर्ड दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यही होता है, जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैक वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। अब इसमें जो ही है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? जैक के लिए, ताकि हमें जैक का नाम दो बार ना लेना पड़े। तो ऐसे ही नाउन्स को रिपीटेशन से बचाने के लिए बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं और उनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, interrogative pronoun, reciprocal pronoun and exclamatory pronoun. So these 10 kind of pronoun. Let's start the detail of all these. इन सबको हम डिटेल में देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन की जगह यूज़ होते हैं। अब आपको प्रॉपर नाउन, फिर अटक गई गाड़ी। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके लिए आपको नाउन के वीडियो देखने पड़ेंगे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। जो किसी इंडिविजुअल का अपना प्रॉपर नेम है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, राज इज़ माई फ्रेंड। अब राज के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? प्रॉपर नाउन है राज, किसी का नाम है, तो हम उसके लिए ही लगाएंगे। जैसे किसी सिटी की बात कर रहे हैं, आगरा इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल सिटी, तो इसमें इट का यूज़ करेंगे। जैसे आई विजिटेड इट, आगरा इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस, आई विजिटेड इट। तो इसमें इट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब एक पर्सनल प्रॉपर नाउन की जगह जो प्रोनाउन यूज़ होता है दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के लिए एक चार्ट भी हमने यहाँ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 तरीके से यूज़ होता है। एक तो पर्सन वाइज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ऊपर इनके केस भी लिखे हुए हैं कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं, मींस बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले, तो वो सारे सब्जेक्टिव केस में आते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जिसमें आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन है। अब इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस का यूज़ हो रहा है, जो कि फर्स्ट पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होंगे सेंटेंस में वर्ब के बाद। देन है सेकंड पर्सन, यू दोनों ही केसेस में, सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है। थर्ड पर्सन में हिम, हर, इट, देम, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं। पोसेसिव केस जो ओनरशिप को शो करते हैं, किसी का मतलब किसी चीज़ पे किसी का राइट है तो वो अपना राइट जैसे डिक्लेयर करता है। जैसे माई बैग, माई स्कूल, तो माई या माइन, आवर और अवर्स, ये पोसेसिव केस हैं फर्स्ट पर्सन के। योर और योर्स पोसेसिव केस हैं सेकंड पर्सन के। हिज, हर या हर्स, इट्स, देयर और देयर्स, ये थर्ड पर्सन के पोसेसिव प्रोनाउंस हैं, जो उनकी पोसेशन को शो करते हैं, उनके अधिकार को शो करते हैं, ओनरशिप को शो करते हैं। एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है आई टोल्ड यू अबाउट हिम। आई सब्जेक्ट है, स्पीकर, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया, ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आ रहा है।
अबाउट हिम, उसके बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज़ थर्ड पर्सन। और ऐसा ही होता है, बोलने वाला स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, सुनने वाले को सेकंड पर्सन में रखा जाता है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट थर्ड पर्सन। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस इसी तरीके से यूज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट और अ स्पीकर, स्पीकर या सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन होता है दैट इज़ रिफ्लेक्ट बैक अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब वो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है बाद में दोबारा। कैसे? उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने हर्ट किया किसको? खुद को, तो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है ये। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ही ऐसी बात की, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। इसी तरीके से एक और चीज़ भी होती है इसमें दैट इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक दोनों में ही सेल्फ फॉर्म आती है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन आर लुकिंग सेम, बिल्कुल सेम लगते हैं ये, इसमें सेल्फ फॉर्म दोनों में ही लगती है। बट एम्फेटिक प्रोनाउन इज़ यूज टू गिव एम्फेसिस। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो स्ट्रेस देने के लिए होता है, एम्फेसिस देता है और नाउन या प्रोनाउन को। कैसे? जैसे इसमें दे रहा है आई माई सेल्फ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। ही हिमसेल्फ केम टू सी मी, अरे वो खुद आया था मुझे देखने या मुझसे मिलने, तो स्ट्रेस हो रहा है ना, हम उस पर जोर दे रहे हैं इस बात पे कि वो खुद आया था, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो आएगा, बट वो खुद आया था। तो ये चीज़ें एम्फेटिक प्रोनाउन और एम्फेसिस में वो एम्फेसिस देगा, जोर देगा। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ किस तरीके से यूज़ होती है। सेंटेंस आप बना के प्रैक्टिस करें, वो भी लिख के। ओरली बोलने से वो समझ में नहीं आता, वो चीज़ें कॉन्क्रीट लेवल पे नहीं पहुंच पाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट रह जाती हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। द प्रोनाउन विच आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, जिसे पॉइंट आउट करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को इशारा करते हैं दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। व्हेन वर्ब इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब इन प्रोनाउंस के इमीडिएट बाद वर्ब आ रही है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर इनके इमीडिएट बाद वर्ब नहीं आ रही है इट मीन्स ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जैसे इसमें लिखा है दिस इज़ माई अंकल्स हाउस, ये मेरे अंकल का हाउस है, दिस के बाद वर्ब आ रही है इज़, इट मीन्स कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर हम इसी सेंटेंस को किसी और तरीके से लिखेंगे तो वो हो सकता है जैसे दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, अब दिस के साथ हाउस आ गया, तो हाउस नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, आप जानते हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले करने लगेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखिए इसीलिए मैंने यहाँ एक साथ रख दिया था सो दैट कि डिफरेंस क्रिएट हो जाए, कि हम डिफरेंशिएट कर पाएँ आपस में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब इसमें देखिए दिस, दैट, दीज, दोज भी यूज्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होते हैं इफ़ नाउन इज़ यूज इमीडिएट आफ्टर इट, अगर इनके तुरंत बाद हम नाउन को यूज़ कर रहे हैं तो। जैसे दिस बुक इज़ वेरी कॉस्टली, अब दिस के साथ बुक आ गया, नाउन आ गया, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और दिस के बाद इज़ लगेगा, आर लगेगा, वॉज लगेगा, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ रही है, इट मीन्स वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई होप कि ये माइन्यूट सी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में वो प्रोनाउंस आते हैं जो डिफाइन नहीं है, इनडिफिनिट है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। जैसे वन, नन, ऑल, सम, मैनी, समबडी, फ्यू, अदर्स, एवरीबडी, नोबडी, एनीवन, एवरीवन। दीज प्रोनाउंस रेफर्स टू द पर्सन और थिंग इन जनरल वे। जनरल वे में इनको डिनोट किया जाता है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वन हमने लिख दिया, इट मीन्स एनीवन, कोई भी हो सकता है, वो फिक्स्ड नहीं है, तो ये कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। बट डोंट रेफर एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर वे आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी पर मतलब एक फिक्स्ड पर्सन को डिनोट नहीं करते या मतलब डिफाइन नहीं करते। जैसे ऑल वर लिसनिंग,
सभी लोग सुन रहे थे। सम वर प्रेजेंट, कुछ लोग प्रेजेंट थे। तो इस तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर। ईच इज़ यूज टू शो एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से किसी एक को ही डिनोट कर रहे हैं, मतलब हर एक को, प्रत्येक को अलग अलग। और थिंग्स टेकन सिंगली, या सिंगल ले रहे हैं, मतलब एक एक को अलग अलग लेंगे तो सिंगल ही हो जाएगा। ईच बॉय गॉट अ पेन, ठीक है। एवरी मैन वॉज प्रेजेंट, ऐसे भी हो सकता है। नाइदर ऑफ द पेन इज़ गुड, मतलब दोनों में से कोई भी पेन अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउन विच रिलेट्स टू सम नाउन यूज्ड बिफोर, मतलब जो नाउन ऐसा किसी नाउन को रिलेट करता है जो पहले यूज़ हो चुका है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में 4 ही प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हु, हुम, हुज और विच। इन्हीं को रिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, मतलब ये लड़का है जो कठिन परिश्रम करता है। हम जो बॉय की बात हम पहले कर चुके हैं उसी को कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, हु वर्क्स हार्ड। दिस इज़ द बॉय हुम आई हेल्प्ड, ये वो बॉय है जिसकी मैंने मदद की ऑब्जेक्ट के रूप में। दिस इज़ द गर्ल हुज पेन इज़ लॉस्ट, ये वो गर्ल है या वो लड़की है जिसका पेन खो गया। पोसेसिव केस के लिए हुज का यूज़ होगा, सब्जेक्ट के लिए हु का, ऑब्जेक्ट के लिए हुम का, और पोसेसिव के लिए हुज का। वो किसी थिंग के लिए अगर हमें करना है, प्लेस, मतलब प्लेस के लिए वैन का भी होता है, और थिंग के लिए विच का। जैसे दिस इज़ द पेन विच वॉज लॉस्ट, ये वो पेन है जो खो गया था। खो गया था मतलब फिर से मिल गया है। तो रिलेट करने की बात आती है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? ये क्वेश्चन क्रिएट करने का काम करते हैं। द प्रोनाउन विच आर यूज टू आस्किंग क्वेश्चन कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हमने कह दिया विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है, ये हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है। अब इसी में नीचे देखिए विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। अब इसमें बुक से पहले विच आ रहा है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। दोनों ही क्वेश्चन हैं, दोनों ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, बट एक में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह विच यूज़ हुआ है, दूसरे में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह विच यूज़ हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि विच का यूज़ किस तरीके से कहाँ कहाँ हो रहा है। और हमने इसे पहले वाली स्लाइड में देखा था कि विच का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी हो रहा है। तो एक ही वर्ड है, प्लेज मैनी रोल्स, बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हमें मीनिंग पे फोकस करना चाहिए कि मीनिंग हमें क्लियर हो और उनका यूजेज भी क्लियर हो कि किस जगह पर कौन सा यूज़ हमें करना है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउन विच 2 और मोर नाउन रेसिप्रोकेट ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपसी, मतलब आपने मेरी हेल्प की, मैंने आपकी की, दैट इज़ रेसिप्रोकल। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप, कि मतलब जितना हम आपसे ले रहे हैं उतना ही दे रहे हैं। इक्वल टर्म्स पे हमारे जो है वो बिज़नेस है या व्हाटएवर हम जो काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप है, वो सब म्यूचुअल होनी चाहिए या रेसिप्रोकल होनी चाहिए, इक्वल मतलब द प्रोनाउन विच 2 और मोर नाउन रेसिप्रोकेट ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब जिसमें एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे राज एंड रोहन हेल्प ईच अदर, अब यहाँ जो ईच अदर है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है फॉर 2, और ये 2 लोगों के लिए ही यूज़ होगा। 2 से ज़्यादा के लिए ईच अदर का यूज़ हम नहीं करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तब क्या होता है? जैसे आयुषी, निष्ठा एंड अनुष्का हेल्प वन अनदर, तो 2 से ज़्यादा के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा होगा? वन अनदर।
ये दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। एक्सक्लेमेशन मीन्स मतलब कोई सरप्राइज, शॉक या आश्चर्य। जैसे व्हाट, यू डोंट नो राहुल, क्या तुम राहुल को नहीं जानते, मतलब आश्चर्य है कि मतलब हर कोई जानता है। व्हाट, यू लॉस्ट द रिंग, तुमने रिंग खो दी, तो आश्चर्य हो रहा है कि मतलब कि आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क हमने लगाया हुआ है, तो आप समझ ही गए कि ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। इसमें इतना ही है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको समझ में आया होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। जितना आप इसे शेयर करेंगे, जितने लोगों का भला होगा, अच्छा होगा। फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक द वीडियो। थैंक यू।